वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। कोई भी रीडिंग कनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आपके रिलेशनशिप के का लेबल क्या है, हस्बैंड वाइफ, सिबलिंग्स, पेरेंट, चिल्ड्रन, लवर्स, लिव इन, फियांसे, एक्स। बिकॉज़ मैं चैनल कर सकती हूँ कि यहाँ सिर्फ रोमांटिक जोड़ियाँ ही नहीं देख रही है, यहाँ बहुत सारे लोग अपने बच्चे बेटा या बेटी के लिए देख रहे हैं। आई डोंट नो, और भी आई डोंट नो, सडनली आई फेल्ट सो। तो दस आई कन्वेट के सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको याद करके, जिसको दिमाग में रखते हुए ये रीडिंग देख रहे हो, उसी की एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई कैन सी हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। आपके पर्सन जिसको सोच के ये आप रीडिंग देख रहे हो, वो हील कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ ये रीडिंग ओपन हो रही है। सो आज के जो कलेक्टिव हो, यू कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिविटी हैपनिंग आपके पर्सन के तरफ, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ तो आपको लेके पॉजिटिविटी आ रही है। वो कोई हेल्दी चॉइस तो अपने ऊपर काम करने के लिए अभी आई थिंक वो तैयार है। अपनी लव के मामले में, इवन सिर्फ आपके मामले में नहीं, इवन कामकाज के मामले में भी वो कोई प्रॉपर चॉइस, फाइनली वो कोई सही चॉइस ले पा रहे हैं। थोड़ा सा सेल्फ केयर के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। जिस स्टेट में वो है वहाँ से वो बाहर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी बीइंग हैप्पियर, अभी जिस स्टेट में है वो डेफिनेटली वो वहाँ खुश नहीं है, उस स्टेट से वो बाहर डेफिनेटली आना चाहते हैं। बट अगेन आई एम नॉट टेकिंग दैट कार्ड। एक फुल शफल लूँगी, जितना कार्ड आता है वो लूँगी एंड विद द बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। बहुत ही क्लोज्ड अप एनर्जी है। एक फुल शफल ले लिया, सिर्फ 2 कार्ड्स आए। आई नीड टू टेक 3 शफल्स देन। एक हो गया, मैं और 2 शफल लूँगी जितना कार्ड्स आता है। कार्ड्स आ ही नहीं रहे हैं। योर पर्सन इज़ क्लोज्ड अप। वो अपने ज़िंदगी के कोई बहुत बड़े डिसीजन ले रहे हैं, जिसमें आपके बारे में भी डिसीजन शामिल है। वो कार्ड नीचे एकदम गिरा, वो मैं 3rd शफल के बाद टेक करूँगी। बहुत ही एक क्रूशियल जंक्शन में आपके पर्सन है इस वक्त। अपने लाइफ के कुछ फाइनल डिसीजन वो ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे उनको समझ में आया है कि जिस तरह वो अपना लाइफ लीड कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ड्रैगन फ्लाई, चेंज, हील, अडेप्ट। आई टोल्ड यू ना कि आपके पर्सन एक बहुत ही क्रूशियल जंक्शन जो भी बोलो, एक बहुत ही क्रूशियल क्रॉस रोड पे अभी वो खड़े हैं। अपने लाइफ विच इंक्लूड्स योर रिलेशनशिप विथ हिम और हर ऑल्सो, इस चीज़ को लेके कोई बहुत बड़ा डिसीजन वो लेने वाले हैं। आई विल पॉज इट हियर। मुझे नीचे जाके वो कार्ड वो एकदम खाट के नीचे चला गया है, वहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा। सो जस्ट एक्सक्यूज। पता है क्या कार्ड उड़ के नीचे गया था? द ग्रीम रीपर। देखते हैं। ग्रीम रीपर को मैं साइड में रखती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है। देखो ये ग्रीम रीपर का कार्ड जब भी इस डेक में आता है ना, तो
ये तो तय होता है कि द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म इन लाइफ। अब ये रिलेशनशिप इज़ ओवर आपके लिए आया है या जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में या थर्ड पार्टी के साथ वो है उसके लिए आया है, ये बाकी कार्ड्स देखने के बाद ही मैं बता पाऊँगी। ओपन हुआ था पॉजिटिव कार्ड से, हालांकि एग्जैक्ट नहीं बताया गया था, बट इतना समझ में आया कि आपके पर्सन एक हैप्पियर स्पेस पे जाना चाहते हैं, विच ऑफ कोर्स मीन्स कि अभी जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से वो बाहर आना चाहते हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग का कार्ड था एंड ऑफ कोर्स हेल्दी चॉइसेस का कार्ड था। सो हेल्दी, अब आप उनके लिए हेल्दी हो या अनहेल्दी हो ये बाकी कार्ड्स देखने के बाद पता चलेगा। देखो, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बट समहाउ आई एम फीलिंग के ये किसी और चीज़, ये आपके बारे में नहीं है। कुछ कलेक्टिव के लिए हो भी सकता है, बट मेजॉरिटी कलेक्टिव के लिए आपके लिए नहीं है। बट लेट मी सी द अदर कार्ड्स, आई शो यू ऑल्सो। ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है ओवरऑल एनर्जी। ये तो एकदम तैर है कि एंड ड्रैगन फ्लाई ना इज़ कंसिडर्ड एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आप अपने आसपास ड्रैगन फ्लाई या फायर फ्लाई या बटरफ्लाइज देख रहे हो ना, सो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। या फिर ड्रैगन फ्लाई का कोई फ़ोटो या व्हाटएवर, अगर उस रिलेटेड कुछ कोट्स या ऐसा कुछ देख रहे हो रिसेंटली या देखे हो, सो दिस रीडिंग इज़ अ कन्फर्म्ड, इज़ अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एनीवे, इट डजेंट मैटर, देख लो अपने स्टोरी के साथ मैच करता है या नहीं एनर्जी, तो ये दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। बट हाँ, ओवरऑल एनर्जी इज़ दैट ऑफ ड्रैगन फ्लाई। आपके पर्सन अपने लाइफ में एक फास्ट पेस चेंज चाहते हैं। अभी वो थोड़ा सा बहुत बहुत सफोकेटेड वो फील कर रहे हैं, बहुत चीज़ें गंभीर हो गई है, थोड़ा अभी वो लाइट हार्टेड मूड में आना चाहते हैं। मे बी मस्ती मजाक वाले इंसान थे, बहुत ही विटी ह्यूमरस इंसान, जोक मारते थे, मस्ती मजाक हंसी ये सब हमेशा पसंद, जहाँ जाते थे चुटकुला सुनाते थे या कोई फ़नी मीम्स भेजते थे, ऐसा किस्म का इंसान जिसको ऐसे मस्ती मजाक पसंद है, बहुत ही विटी, बहुत ही ह्यूमरस, इंटेलिजेंट। बट इन दिनों बहुत ही गुमसुम हो गए हैं, चुप चुप से रहने लगे हैं, वो हंसी मस्ती मजाक बंद हो गया है। सो अभी वो अपनी ज़िंदगी में फिर से वो मस्ती मजाक हंसी वापस लाना चाहते हैं। फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, उनके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, जिन चीज़ों जो इल्यूशंस पकड़ के, या फिर आपके पर्सन बहुत इजीली मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, कान के कच्चे हैं, बहुत कान के कच्चे हैं, स्पेशली जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ही का नाम मेरे मुंह पे आया, आई डोंट नो वाई, पर अगर आया है तो यूनिवर्स का यही मैसेज है। आपके जिससे वो ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसके खिलाफ ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो जाते हैं। एक अजीब किस्म का इंसान है, पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते। ज़्यादातर क्या होता है, हम जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, हम जानते हैं कि वी ट्रस्ट दैट पर्सन। लोग कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि वो कैसे है। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई व्यूज़, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैनिपुलेटेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय लोग क्या कहते हैं। रादर मैं जिनके बारे में नहीं जानती उसके बारे में अगर कोई मुझे कहे तो देयर इज़ अ चांस दैट मे बी आई विल गेट इन्फ्लुएंस्ड। बट आपके पर्सन के लिए उल्टा है, वो जिनसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके बारे में अगर उनसे कोई उनको कोई नेगेटिव बात बोल दे तो वो मान लेते हैं और उस बिना सोचे समझे, बिना वेरिफिकेशन के चढ़ जाते हैं। बट अभी ऐसा बहुत कुछ जो, क्योंकि मैं ये करंट एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ, तो आपके बारे में ऐसा बहुत कुछ जो गांठ उनके दिमाग में पड़ा था, बहुत सारा इल्यूशंस, बहुत सारी झूठ जो वो अपने दिमाग में भर रखे थे, उसके वो धीरे धीरे ना वो सच्चाई सामने आ रहा है, वो झूठ हट रहा है, उनको सच्चाई का पता चल रहा है।
adapt, change, heal. These are the dominant energy in your person. Adapt. अभी वो ना ये चेंजिंग से इतना उनको समझ में आया है कि जिस स्थिति में, क्योंकि मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ, तो जिस स्थिति में आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ था या जहाँ ठहरा था या फिर जहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ, वो स्थिति से वो सिचुएशन और ये सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आप में भी बहुत सारी चेंजेस आए हैं। सिमिलरली आपके पर्सन के लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपके पर्सन में भी बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। इतना तो उनको समझ में आया है कि बहुत कुछ बदल गया है, बट अभी वो उस बदलाव के साथ अडेप्ट करने के लिए तैयार है, उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है। पहले आपके पर्सन बहुत एडमेंट हुआ करते थे, बट नाउ योर पर्सन इज़ रेडी टू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अपने आप को हील करना चाहते हैं। और ये आपके लिए नहीं है, अपने आप के लिए है, क्योंकि इतना उनको पता चल गया है जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उस सिचुएशन में उनका दम घुट रहा है, वहाँ वो ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, वहाँ से उनको निकलना पड़ेगा। बाकी कार्ड्स देखने के बाद मैं ये बताऊंगी कि ये ग्रीम रीपर मुझे नहीं लगता है, आई डोंट नो वाई, अभी कार्ड्स नहीं देखे हैं, ये पॉजिटिव नोट पे अगर खुला है एंड अडेप्ट चेंज हील आया है, तो आई थिंक ये अपना कोई रिश्ता ख़त्म करके आपके पास आने वाले हैं। कोई तो रिश्ता इनके लाइफ में ख़त्म होगा जहाँ और सेकंड चांसेस नहीं दिए जाएंगे। लेट्स सी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। पैराडाइज, एडिक्शन, फिनिक्स, ये आपके लिए नहीं है। सेपरेशन, स्टैब्ड इन द बैक, आपके लिए नहीं है। डेट, गर्ल विथ अ स्नेक, थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। पाम ट्री, ट्विन फ्लेम्स, डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। क्लॉक, आपके लिए नहीं है। द चैनलिंग वॉज राइट। शिव ने जो चैनल करवाया है सही करवाया है। 1 सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड्स। क्या आया था पहले? एक तरह से मैंने कार्ड्स रखे, पर जब मैंने एक साथ किया और आपको रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, कुछ और ही सीक्वेंस में कार्ड्स सेट हुए हैं। सो आई विल टेक इट एज अ डिवाइन इंटरवेंशन। यूनिवर्स का यही विल है, ये समझ के मैं जैसे जैसे यूनिवर्स ने कार्ड सजाए हैं मैं वैसे वैसे इंटरप्रीट करती जाऊंगी। सबसे पहले आया है ट्विन फ्लेम्स, यिंग यांग, जेन, बैलेंस, यूनियन। डेफिनेटली ये आपके लिए नहीं है। सो आई विल टेक द ग्रीम रिपर्स कार्ड। डुअलिटी, कपलिंग, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। देखो, आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। हाउएवर इतना जान लो कि इवन वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स और समथिंग लाइक दैट, बट इतना जान लो कि दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। योर सोल्स, अगर ट्विन फ्लेम में क्या होता है, एक सोल डिवाइडेड होकर 2 बॉडीज़ में जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू देयर। इतना समझ लो कि यू आर मिररिंग ईच अदर, योर सोल्स मिरर ईच अदर। आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। ओके, देयर आर सर्टन कार्मिक रिलीजेस दैट नीड्स टू बी डन, जो हो रहा है, हो चुका है, होगा, बट आप लोग अलग नहीं होने वाले हो। किसी भी स्थिति में आप यहाँ मैं पॉज लेके एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपको पता है कि आपकी स्टोरी, आपकी सिचुएशन ऐसा नहीं है, तो ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट मत बैठो। डोंट बिलीव व्हाट अ रैंडम टैरो रीडर इज सेइंग इन अ कलेक्टिव रीडिंग। इवन प्राइवेट रीडिंग में भी 100% लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज इंटरसेक्ट कर जाती है। यू नो योर स्टोरी, यू नो योर गट, हेड, हर्ट और गट, ये तीनों को साथ लेके चलना है। यू हैव टू टेक द फाइनल कॉल। किसी के भी बातों से इन्फ्लुएंस्ड मत होना। अगर एनर्जी मैच करती है तो ही क्लेम करना, अदरवाइज जस्ट स्क्रॉल ऑफ। सो कमिंग बैक टू ट्विन फ्लेम्स, आप लोग
बहुत ही ऑपोजिट इंसान हो, इंग यांग एनर्जी, टोटली डिफरेंट एनर्जी, येट सेम। कहीं ना कहीं आप लोग जानते हो, एक सूत्र में आप लोग बंधे हुए हो। यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यू ऑल्सो मिरर ईच अदर। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो तो भी इतना आप भी जानते हो कि ये रिलेशनशिप एक लाइफ टाइम का नहीं है। अब आप पास्ट लाइफ में मानते हो नहीं मानते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि द यूनिवर्स गिव ज़ीरो फक्स टू क्या हम लोग सोचते हैं क्या नहीं सोचते। हमारी इतू सा दिमाग, उससे भी इतू सा नॉलेज, इतने नॉलेज में इतना वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स नहीं समा सकती। सो जो हमें पता नहीं है या फिर जो हम मानते नहीं है वो है नहीं, इतना घमंड हमें नहीं होना चाहिए। एनीवे, सो इतना तो है। अगर ये कार्ड आया है तो आप भी जानते हो कि दिस इज़ नॉट वन लाइफ कनेक्शन, दिस इज़ अ कनेक्शन ऑफ लाइफ टाइम्स। सो आपके पर्सन की भी करंट एनर्जी अभी यही है। उनको भी ये रियलाइजेशन हो रही है दैट आप लोग इंग एंड यांग एनर्जी हो, यू कॉम्प्लीमेंट एंड बैलेंस ईच अदर। आपके बिना आपका उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रही है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी बट इट्स नॉट हैपनिंग। उनके लाइफ का पूरा बैलेंस बिगड़ गया है बिना आपके। सो वो यूनियन चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड में ही यूनियन क्लियरली आ गए हैं। फिर बट देयर इज़ सम ड्युअलिटी, वो दिखा कुछ रहे हैं पर अंदर ही अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ और ही चल रहा है। ड्युअलिटी अभी भी उनके दिल में ना, कोई इस पार उस पार कुछ तो कश्मकश चल रही है, कुछ तो वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी चल रहा है। कोई आई थिंक वो जब तक वो ग्रीम रिपर वाला एपिसोड ख़त्म नहीं होता है तब तक आपके पर्सन खुल के सामने नहीं आएंगे। आपके यूनियन आपके साथ चाहते हैं। इतना आपके पर्सन को दिमाग में आ गया है कि कपलिंग, कि आप लोग एक कपल हो एंड यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो डेफिनेटली फर्स्ट कार्ड में ही क्लियरली आ गया है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी यूनियन की है। अपने लाइफ इतना समझ में आ गया है कि अगर उनको हैप्पी रहना है तो उनके लाइफ में उन्हें आप चाहिए। बट अगेन एनर्जीज चेंज। आज वो ऐसा फील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आगे चलकर भी ऐसा ही फील करें। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू बट आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स। तो आज की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, इसीलिए उछलने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर कभी बुरा एनर्जी आए तो दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कैजुअली देखो, जस्ट फॉर अ एनर्जी चेक। पाम ट्री, बार बार स्टेबिलिटी एंड यूनियन का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बार बार फ्लेक्सिबिलिटी। अभी ना आपके पर्सन आपके हिसाब से रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है, ऐसा ही वो सोच रहे हैं। पाम ट्री इज़ द सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। तो वो अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। अभी अगर वो रिटर्न करेंगे आपके लाइफ में तो वो परमानेंट होने के लिए ही आएंगे। वो भी इस रिलेशनशिप का ग्रोथ चाहते हैं, वो भी इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। एंड्योरेंस, सो पेशेंटली वो वेट कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल है बट अगेन वो ड्युअलिटी है जिसके वजह से वो थोड़ा सा रुके हुए हैं। बट इतना तो है अभी, इट्स लाइक नहीं मुझे वही चाहिए, उनके पास ही मुझे वापस जाना है। अभी मैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स आपके कार्ड से अलग करूंगी। अब पहला मैं आई डोंट नो व्हाई आई फील द नीड टू स्टॉप। आपकी एनर्जी छोड़ के अभी ये जो आपके साथ जो स्टेबिलिटी बैलेंस किस लिए चाहिए? अचानक क्या हुआ कि उनको लगा कि नहीं, उनको हील करके आपके पास आना चाहिए। अभी वो तैयार है आपके मुताबिक सब कुछ आपको कमिट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए। ऐसा क्या हुआ है? द आंसर लाइज हियर। गर्ल विथ अ स्नेक, एम्पैथ, नार्सिसिस्ट, पैराडिजम। आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, लवर्स, एक्स्ट्रामैरिटल, एक्स, फियांसे, क्रश, कोई भी हो सकते हैं।
मोस्ट नर्सिसिस्ट्स disguise themselves as empaths, as if आपके बारे में बहुत compassionate है, आपका दुख दर्द समझते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं. सो ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही एम्पैथ बन के आपके पर्सन के लाइफ में है, थे नहीं है, अभी भी है. बीइंग चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज, और ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है. आई हैव टू गिव बोथ साइड्स ऑफ द चैनलिंग. या आपके पर्सन एक नर्सिसिस्ट है जो एम्पैथ का भेस पहने हुए रहते हैं, सबके साथ दिखाते हैं कितना लविंग है, कितना केयरिंग है, कितना कंपैशनेट है, बट एक्चुअली वो खुद का वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं, खुद को सबके नज़रों में हीरो या हीरोइन बनना होता है. सो अभी क्या हुआ, ये आपके पर्सन इधर ऐसा है नर्सिसिस्ट, एम्पैथ के भेस में नर्सिसिस्ट, या फिर थर्ड पार्टी नर्सिसिस्ट है एम्पैथ के भेस में, या फिर दोनों ही ऐसे हैं, या फिर एक एम्पैथ है एक नर्सिसिस्ट है. यहाँ अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपके पर्सन, मुझे नहीं लगता है आपके पर्सन एम्पैथ है. अगर एम्पैथ होते तो आपके साथ इतना बदसलूकी नहीं करते. आपके पर्सन वो थर्ड ऑप्शन, थर्ड चैनलिंग कैंसिल करते हैं, मुझे नहीं लगता है, फोर्थ चैनलिंग रादर. सो इधर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़. एक, आपके पर्सन नर्सिसिस्ट है जो एम्पैथ बनने का नाटक करते हैं, या फिर थर्ड पार्टी नर्सिसिस्ट है जो एम्पैथ बनने का नाटक करते हैं, या दोनों ही नर्सिसिस्ट है जो एम्पैथ बनने का नाटक करते हैं. अभी क्या हुआ है ना, अभी इधर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चार्म करके यूज़ करते थे, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चार्म करके अपने मुताबिक यूज़ करते थे, या दोनों एक दूसरे को चार्म करके एक दूसरे को यूज़ करते थे. बट रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जिससे एक बाउंड्री एनेबल हो गई है. यानी इधर थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ मांग लिया जो आपके पर्सन के कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के ऊर्ध्वे पड़े हैं, कुछ ज़्यादा ही घुस गए, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ऐसा कुछ मांगा जो थर्ड पार्टी ने इनकार कर दिया, या फिर दोनों ही ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे को देने के लिए और कुछ है नहीं, ख़त्म. अब क्योंकि नर्सिसिस्ट है, एक बार वो सप्लाई का जो वो डब्बा खाली हो जाए तो उस खाली डब्बे को फेंक के निकल जाते हैं. तो अभी आपके पर्सन, अब तीनों में से कौन सा सिचुएशन आपको सूट करती है आप देख लो, क्योंकि मैं तीनों एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आज के कलेक्टिव में से. ऐसे तीनों में 3 सिचुएशन ही प्रिवेलिंग है, नहीं तो ये एनर्जी नहीं आती. सो ऐसा कुछ हुआ है, लाइक इधर आपके पर्सन को मना कर दिया गया, या थर्ड पार्टी या आपके पर्सन ने मना कर दिया है थर्ड पार्टी को, या अल्टीमेटली दोनों डिसाइड किया है कि दोनों को एक दूसरे को देने के लिए और कुछ है नहीं, तो खाली डब्बा रख के क्या करना है. स्टैब्ड इन द बैक, हर्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक, पीठ पे छुरा घोंपा. वो होता है ना, कर्मा वापस आता है, जो आपके साथ किया गया है वो आपके पर्सन के पास वापस आ रहा है. स्टैब्ड इन द बैक, आपके पर्सन बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है, इन मोस्ट केसेस मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी यही होगी कि शायद थर्ड पार्टी अभी आपके पर्सन को उतना एंटरटेन नहीं कर रहा है या कर रही है, वहाँ से उतना वैल्यू, या फिर आप लाइक और या फिर द अदर वे अराउंड ऑल्सो, क्योंकि आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन नर्सिसिस्ट है तो ये विक्टिम प्ले करेंगे. खुद तो जितना निचोड़ना था, निचोड़ के जितना फ़ायदा लूटना था थर्ड पार्टी से लूट लिया. अब जब थर्ड पार्टी के पास और कोई है नहीं, अब नाटक करेगा कि आई एम हार्ट ब्रोकन, मेरे साथ धोखा किया गया. शायद आपको रीच आउट किए भी है ऑलरेडी, और यही रंडी रोना कर रहे हैं कि वो कितना नाखुश है अपने रिलेशनशिप में, कितना उनको टॉर्चर किया जाता है, कितना उनके साथ बदसलूकी की जाती है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर ऐसा आपके पर्सन आपके पास आके बोल रहे हैं कि उनका जो थर्ड पार्टी है उनके साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी, टॉर्चर, ब्ला 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 कर रहे हैं, झूठ.
एकदम झूठ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो बस उनका मन भर गया है, थर्ड पार्टी के पास और उनको देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो हार्ट ब्रेक का, पेन का नाटक कर रहे हैं। सम काइंड ऑफ डिसेप्शन इज़ डेफिनेटली इन्वॉल्व। इधर आपके पर्सन डिसेप्टिव हो रहे हैं थर्ड पार्टी के प्रति, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ डिसेप्टिव हो रही है। एक शॉकिंग एक शॉकिंग चीज़ दोनों को ही आपके पर्सन को पता चला है उनके रिलेशनशिप के बारे में, जिनके वजह से फ़िलहाल उनके बीच एक सेपरेशन मोड ऑन है। सेपरेशन मोड मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे को छोड़ के चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक कोल्डनेस, दोनों के भीतर एक कोल्डनेस आ गए है। अगर दोनों एक साथ रह भी रहे हैं तो इट्स लाइक टू फ्लैटमेट्स, ऐसा कुछ बातचीत बंद नहीं है, फाइट मोड ऑन नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। सही मतलब बहुत ही एक कोल्डनेस जितनी ज़रूरत उतना, क्योंकि अभी दोनों ही अभी भी शॉक में है। दोनों के साथ दोनों जो भी अभी एक्सपीरियंस की है उस टर्न ऑफ इवेंट्स से दोनों ही शॉक्ड है। दोनों ही अभी ना थोड़ा सा देख रहे कि आगे वाला इंसान क्या कदम उठाता है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू दैट वो अपना प्लानिंग, प्लॉटिंग, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। या सेपरेशन का कार्ड फिर से आया है। सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। अभी इनको यहाँ से शॉक मिला है, अभी इनको धक्का मिला है, तो अभी इनको आपकी याद आई है। उनको अभी लग रहा है उनको अभी लग रहा है कि कितना सर चढ़ा के आप रखते थे, हाय यही ठीक था। वो होता है ना, एक जगह से लात पड़े तो दूसरी जगह आ जाते हैं। सो या आउट ऑफ द सैडनेस उनका अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, इसीलिए वो फिर से वो लाइफ में चेंज लाने के लिए थोड़ा सा आपका वो मिसिंग एनर्जी, थिंकिंग ऑफ यू, यर्निंग फॉर यू, क्रेविंग फॉर यू, अनश्योर ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि उनको पता नहीं आपके पर्सन ही यहाँ नर्सिसिस्ट होने के हाई चांसेस है। मेजॉरिटी कलेक्टिव की जो एनर्जी होगा ना, आपके पर्सन नर्सिसिस्ट है, जो एम्पैथ का भेस पहने हुए आपके पास भी आए थे और थर्ड पार्टी के पास भी गए थे। वो एम्पैथ खुद को कहते रहते हैं, पर एक्चुअल में वो एम्पैथ नहीं है। देखो ड्रैगन फ्लाई का कार्ड आया था, वैसे ड्रैगन फ्लाई तो नहीं आया, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, आर्मी हेलीकॉप्टर जा रहा है। सो हेलीकॉप्टर भी वैसा ही हो ना, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मुझे ड्रैगन फ्लाई जैसा ही दिखता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन फॉर मी दैट दिस रीडिंग इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और ये उसी वक्त आया जब मैं आपके पर्सन को नर्सिसिस्ट बोल रही थी। येस, योर पर्सन मस्ट बी अ नर्सिसिस्ट जो एम्पैथ का भेस पहना हुआ रहता है। जब भी आप कमिटमेंट मांगते थे वो या बोल हाय थर्ड पार्टी का क्या होगा, उसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, वैसा नहीं छोड़ सकते, ये उनका अंदर की इंसानियत नहीं, कमीनापन बोलता था, क्योंकि उनको पेड़ का ऊपर का भी फल खाना था, नीचे का पड़ा हुआ फल भी खाना था। सो अभी क्या हुआ, अभी क्योंकि उनका अभी फ्यूचर अनसर्टन है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि उनको तो कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए, तो कहाँ से अब और अभी आपके पर्सन इस स्थिति में भी नहीं है कि नए लोग आए वैलिडेशन दे, उम्र भी हो रही है। सो उतना ज़्यादा अटेंशन नए बंदों या बंदी से तो नहीं मिल सकता है, तो अभी वो अपना पुराना कबर्ड ही ढूंढ रहे हैं कि वहाँ से सबसे बेस्ट खिलौना अभी कौन सा है, तो वहाँ आप ही मिल गए। तो यस, क्योंकि वो अपने लाइफ में फिर से हैप्पीनेस चाहते हैं। अभी उनका लाइफ सफोकेटिंग हो गया है, वो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहते हैं, अपने लाइफ में फिर से हैप्पी चाहते हैं। और वो जानते हैं आप हीलर हो, तो कहीं ना कहीं आप उनका सारा नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर लेते हो और अपना पॉजिटिविटी उसको देते हो, तो वो एनर्जी वैम्पायर बन के आपके साथ एकदम सिक्योर्ड रहेगा। एडिक्शन, आपके पर्सन किसी चीज़ में एडिक्टेड हो सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आप तीनों की एनर्जी आई है। योर पर्सन इज़ एडिक्टेड टूवर्ड्स वैलिडेशन, थर्ड पार्टी एंड यू बोथ आर एडिक्टेड टू योर पर्सन। द चैनलिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एडिक्टेड टू योर पर्सन एंड योर थर्ड पार्टी इज़ नॉट एडिक्टेड टू योर पर्सन, दिस रीडिंग इमीडिएटली कैंसल्स फॉर यू। यह आपकी रीडिंग है ही नहीं। चैनलिंग एकदम, यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं आया है। योर पर्सन इज़, वो उसको बस वैलिडेशन, रिकग्निशन, क्लैप्स, प्रेजेस ये चाहिए।
इन्हें किसी के प्रति उतना खिंचाव, पुल, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जबकि आप और थर्ड पार्टी दोनों ही अपने पर्सन के प्रति टोटली कोडिपेंडेंट हो, ऑब्सेस्ड हो अपने पर्सन को लेकर। कोडिपेंडेंट का कार्ड आया है, ऑब्सेशन, पोजेशन, कंट्रोलिंग, हैज़ अ ब्लॉक, रिस्ट्रेंट। ये आपके दिमाग, आप दोनों के दिमाग में, स्पेशली आपके दिमाग में भी ब्लॉक है आपके पर्सन को लेके। आप उनसे उभर नहीं पा रहे, यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी बियॉन्ड इट। एक कंट्रोलिंग, आपके पर्सन कंट्रोलिंग है, तो अभी ना वो फिर से वो कंट्रोल, ये उनका स्वभाव ही है। ये एम्पैथ बन के, कंपैशनेट इंसान बन के आते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से वैलिडेशन निचोड़ते हैं, और जब वो होता है ना कि आम पूरा खा लिया, गुठली भी साफ़, अब उस गुठली का क्या करे, चलो फेंक दिया, वैसे ही हो जाता है। आमे दूधे मीशे गलो, आठी फेले दिलो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लाइक आम दूध में मिला लिया और जो आटी पड़ा था वो फेंक दिया। उसी वैसे किस्म की एनर्जी है। हाँ, करंट एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ, तो आपके प्रति अभी फिर से वो कंट्रोल पाना चाहते हैं। थोड़े से आपको लेके आपके पर्सन पॉजेसिव भी फील कर रहे हैं। मे बी आप उनको पता चला है कि आप उनके हाथ से जा रहे हो, किसी और के साथ जा रहे हो, या ऐसे ही अभी आप उनके हाथ नहीं आने वाले हो। इस टाइप ऑफ एनर्जी उनको लग रहा है। तो फिर भी अभी भी वो अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। क्यों रिस्ट्रेंट कर रहे हैं? वेटिंग फॉर द ग्रीन रिपर। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। थर्ड पार्टी के साथ जो भी चल रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो सेपरेशन आया है, दिस विल एंड द रिलेशनशिप। यहाँ से फिर से ये रिलेशनशिप, आपके पर्सन को लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशनशिप अभी ख़राब हुआ है, ये रिश्ता शायद फिर से सही नहीं होने वाला है। कोई सेकंड चांस शायद उनको नहीं मिलेगा। अभी थर्ड पार्टी अगर सेकंड चांस दे देती है, आपके पर्सन की एनर्जी फिर से चेंज हो जाएगी, बहुत ही क्लियर है। पर आपके पर्सन अभी, उनको नहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनको चांस देने वाली है या वाला है, तो उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है। तो यहाँ सफोकेटेड, कॉन्टामिनेटेड रहने, क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर में रहने का कोई मतलब नहीं है। सो लेट्स ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, वही उनके दिमाग में चल रहा है कि ठीक है, ये गया तो क्या हुआ, एक बस मिस हो जाता है तो क्या हुआ, और एक बस तो मेरे लिए एकदम खड़ा ही है ना, कब से खड़ा है पता नहीं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ये रिश्ता, वो डुअलिटी का कार्ड नाउ मेक्स मोर सेंस। अभी आपके पर्सन ना देख रहे हैं, इतना तो है, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो उनका ज़्यादा फ़ायदा है। अभी थर्ड पार्टी के वहाँ से उनको धक्का मिला है, तो नेक्स्ट फ़ायदा किसके पास रहने का है? आपके पास। तो अभी आपके पास आना तो वो चाहते हैं, पर थोड़ा सा खुद को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी तरफ, आप थर्ड पार्टी की तरफ से इतनी नेगेटिविटी मिल रहा है, और आपको देख रहे हैं आप इतना खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको लेके पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी मुझे कंट्रोल चाहिए, मुंह से लाल टपक रहा है, पर अपने आप को रोक के बैठे हैं, क्योंकि इतना तो पता है कि अभी आपके साथ कोई बुलशिट नहीं कर सकते हैं। तो अब, और वैसे भी वो उसको करना भी नहीं है, वो अभी भी थर्ड पार्टी के ऊपर ही आँख रख के बैठे हैं। डुअलिटी, रिस्ट्रेंट, आपको क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको अगर अप्रोच किए भी है तो आप अगर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में कहे भी हो तो वो चिकन आउट कर गए हैं। किस लिए? क्योंकि वो थोड़ा सा पॉज लेके देखना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनको फिर से एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करते हैं तो फिर से आपको लात मार के थर्ड पार्टी के पास चले जाना है, अदरवाइज़ वो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि अपने लाइफ में वो हैप्पी होना चाहते हैं। वो अपने लाइफ में सेल्फ केयर, ये सब हीलिंग ये सब लाना चाहते हैं, अपने लाइफ में फिर से मज़ा मारना चाहते हैं। अभी कमिंग बैक टू उनका, अभी तो इनकी ऐसी जो करंट एनर्जी है, वो क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस,
बार बार यही आ रहा है, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। देखो अभी आपके पर्सन को लग रहा है, वो होता है ना कि एक से धक्का मिलता है तो दूसरे के बारे में नहीं नहीं वो बहुत बुरी है, तू ही अच्छा है, तू ही मेरा सोलमेट है, तू ही मेरा ट्विन फ्लेम है। होता है ना, बच्चों में ऐसा ही होता है, बच्चा जैसा दिमाग है। फिर भी बच्चे तो अनजाने में करते हैं, ये लोग तो जानबूझ के करते हैं। एनीवे, पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्ले, सो एंजॉइंग ईच अदर। आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मे बी आपको लेके कोई वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या ट्रैवल का है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल करके उनसे मिलने आओ, या वट एवर, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। Phoenix and date. Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, changed mind. ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का एक नया स्टार्ट हो, रिकिंडल करना चाहते हैं, चेंज्ड माइंड। अब ये चेंज्ड माइंड ना दो चीज़ें दर्शाती है। इधर ये शायद एक्चुअल में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पूरी तरह से अपना माइंड चेंज करके आपके पास आएंगे अगर उनको पता चलेगा कि वहाँ से पूरी तरह से ना हो गया है, या फिर ये पैराडाइज एंजॉय करने के बाद, अपना क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करने के बाद अचानक अपना माइंड चेंज करके आपको छोड़ के वापस चले जाएंगे वो रिलेशनशिप रिन्यू करने के लिए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर हाँ, एक डेट के बारे में, आपसे मिलने के बारे में तो वो डेफिनेटली सोच रहे हैं। मीटिंग, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान, सेट अ डेट। ऑल्सो ये डेट कार्ड ऑल्सो सजेस्ट मीटिंग समवन न्यू। आपके साथ साथ आपके पर्सन के दिमाग में कोई और भी है। दिस कार्ड सजेस्ट दैट आपके साथ जिस तरह वो एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं दिमाग में, उसी तरह किसी और के साथ भी वो एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं अपने दिमाग में। आई एम सेंसिंग, एक मिनट, मियाओ एक बहुत ही ऑड पोजीशन पे सोई हुई है एंड आई कांट डेयर मूव हर। तो ना मैं अपना पैर सीधी कर पा रही हूँ, ना मैं अपना कमर सीधी कर पा रही हूँ। तो बहुत ही एक ऑड अनकंफर्टेबल सीट पे मैं, पोजीशन पे मैं बैठी हूँ। बट चलो, बच्ची सो रही है तो सोने देते हैं। डेट, लाइक आई सेड के आई कैन सेंस अ वेरी, योर पर्सन इज़ क्रेविंग हैप्पीनेस। करंट एनर्जी फॉर यू मैं तो देख रही थी, पर यहाँ उनकी आपके साथ साथ बहुत, सिर्फ आप उनके दिमाग में नहीं हो। आपके पर्सन ना बहुत कुछ सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए बेस्ट चॉइस है। ये मान लो, उनको लगता है, मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पर्सन को लगता है वो थर्ड पार्टी है, उनका बेस्ट चॉइस है, उनसे लात पड़ी है, सेकंड बेस्ट चॉइस आपको। बट अगर आप ऑलरेडी हाथ से निकल गए हो तो और एक ऑप्शन, मीटिंग समवन न्यू। ये कोई स्टूपिड डेटिंग साइट वाइट या फिर सोशल मीडिया पे मिला हुआ, या फिर ऐसे कैजुअल कोई इंसान होगा जिसके साथ उनका ज़्यादा कुछ अभी हाय हेलो ही कुछ फ्लर्टिंग वर्टिंग चल रहा है, नथिंग मोर देन दैट। बट आपसे और वो नए इंसान से, दोनों से ही वो एक डेट प्लान कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन अभी बहुत एक अपने बारे में अभी सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में, हमेशा ही सोचते हैं, बट वो दिखाते हैं कि वो एम्पैथ है। अभी वो ऑप्शंस एंड चॉइसेस अपने हाथ में रख रहे हैं, उनको बस खुश होना है। फिर से उनको एक टारगेट चाहिए, फिर से उनको एक सप्लाई चेन चाहिए, वैलिडेशन का सप्लाई वाला चाहिए। सो अभी वो देख रहे हैं थर्ड, बट किसी की तरफ भी फुल स्टेप नहीं ले रहे, क्योंकि अभी तक उनकी आंखें थर्ड पार्टी के ऊपर ही है। थर्ड पार्टी से फुल वो ग्रीम रिपर मोड आएगा तो आपके पास आएगा, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा इसको। और ये क्वालिटी टाइम्स वो थर्ड पार्टी को चिढ़ाने के लिए भी थोड़ा यूज़ करेगा या करेगी, व्हाटएवर। सो ये देख के अगर थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी भी को डिपेंडेंट है आपके पर्सन के प्रति, एडिक्टेड है, अगर वो उसका माइंड चेंज हो जाते तो आपके पर्सन फिर से आपको छोड़ के उनके पास चले जाएंगे। या फिर अगर वहाँ से कुछ नहीं होता है, आपके पास ही इनको अच्छा आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके पास रह जाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो एक और ऑप्शन रेडी कर रहे हैं, किया नहीं है,
कर रहे हैं, करने के सोच रहे हैं। क्लॉक, टाइम टाइम टाइम, नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम, साइकिल्स, टाइम टू हील, प्रोग्रेस। आपके पर्सन प्रोक्रेस्टिनेटर तो है, डिले एनर्जी है, हड़बड़ी नहीं करते हैं इन सब मामलों में, टाइम लेते हैं, बट साइकिल्स, ये साइकिल कंटिन्यू ही होने वाला है। उनका जो है वो, उनको एक सप्लाई चेन चाहिए, उनको हैप्पी रहना है। अब हैप्पीनेस का फेस आपका हो, थर्ड पार्टी का हो, राम श्याम जोदू मोदू, इना मीना डिका, किसी का भी हो, उनको घंटा फ़र्क पड़ता है। उनको अपने लाइफ में हैप्पी होना है। सो अभी वो ये देख रहे हैं, टाइम टू हील, अपने आप का हीलिंग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर मुझे आफ्टर सीइंग ऑल द कार्ड्स मैं यही कंक्लूड करूँगी, अभी आपके पर्सन थोड़े से सुखी लाला बन रहे हैं आपको लेके, क्योंकि आप एक ऐसा व्यक्तित्व हो जिसको इग्नोर नहीं किया जाता है, कोई आपको भूल नहीं सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। चाहे वो आपको प्यार करे, हेट करे, जो भी करे, आपको इग्नोर नहीं कर सकता है या कर सकती है, दैट्स फॉर श्योर। ऐसी ही पर्सनैलिटी के आप हो, हीलर एनर्जी के हो, सो दैट इज़ फाइन। तो जैसे ही थर्ड पार्टी से उनको धक्का मिला, उनको आप याद आए, आपने क्या किया, क्या व्हाटएवर। और क्योंकि ये ज़्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंक कर लेते हैं, क्योंकि आप ये ट्विन फ्लेम, यूनिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में इन सब चीज़ों में मानते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आई एम श्योर आपके पर्सन के साथ आपने डिस्कस भी किया है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, आपके ही एनर्जी में यही वही होता है कि एक तरफ से इनको धक्का मिलता है तो पूरा बॉल कोर्ट के दूसरी तरफ आके उसी कोर्ट का बन जाता है। सो अभी आपको लेके सोच रहे हैं, आपको लेके इनको गुडी फील हो रहा है, आपको रीच आउट, आपके साथ गुड टाइम स्पेंड करना, आपको डेट करना, ये सब चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हाट इफ़ यू से नो, क्योंकि इनको ये भी पता है कि इन्होंने जो किया है शायद इतनी इजी एंट्री नहीं होगी, और अगर होगी भी तो भी वहाँ टिके रहना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फिर से आप उन्हें ट्रिगर करोगे और वो ट्रिगर उससे हैंडल नहीं हो पाएगा। तो एट द सेम टाइम वो एक नया सप्लाई भी रेडी रख रहे हैं। हाउएवर वैसे मैं करंट एनर्जी फॉर यू देख रही थी, पर यहाँ करंट एनर्जी फॉर थर्ड पार्टी भी आए हैं। योर पर्सन सोल फोकस इज़ द थर्ड पार्टी राइट नाउ। सो अब इस रीडिंग को आप पॉजिटिव कहोगे, नेगेटिव कहोगे, आई डोंट नो। वैसे ओपन हुआ था पॉजिटिव, यस इट्स पॉजिटिव फॉर योर पर्सन डेफिनेटली। वो अभी सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, खुद के लाइफ के बारे में, खुद के हैप्पीनेस के बारे में, खुद की ज़िंदगी में फिर से वो हंसी मजाक वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने वैलिडेशन के बारे में सोच रहे हैं। सब कुछ सही है, पर दिस पॉजिटिविटी इज़ ओनली फॉर योर पर्सन। उसके पीछे मैं एक बहुत ही चालाक एनर्जी देख रही हूँ जो सिर्फ अपने बारे में बात सोच रहा है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथ, नर्सिसिस्ट मास्क्ड एज एन एम्पैथ, मैं वही एनर्जी देख रही हूँ। अब आप इसको लेके क्या करोगे, आई डोंट नो। मैनी ऑफ़ यू, आप में से बहुतों का ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ऑलरेडी आपको रीच आउट कर चुके हैं, आपके साथ बहुत मीठे मीठे बात भी किए हैं, बोल रहे हैं कितने दुख में है, ये है वो है, बट ट्रस्ट मी इतने दुखी भी नहीं है। अगर आप इस रीडिंग से रिजोनेट कर रहे हो तो, अगर ऐसा नहीं है, अगर आप सच्चाई जानते हो तो अवॉइड, बट इस रीडिंग से अगर आप रिजोनेट करते हो तो आपके पर्सन जितना दुखी खुद को दर्शा रहे हैं उतना वो दुखी नहीं है। वो बस ऑप्शंस अपना रेडी कर रहे हैं। एक बार थर्ड पार्टी फिर से मुस्कुरा देना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के थर्ड पार्टी के पास ही वापस चला जाएगा। अब आपको क्या करना है या नहीं आप अच्छी तरह से जानते हो। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, डोंट सेल योर सेल्फ चीप दिस टाइम। टेक केयर। शंभू।